मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी साहब जब रामलीला मैदान में अनशन किया था। अच्छा 15 दिन सेवा करता रहा उस ठंड में वहाँ बैठे अपने बेटे के साथ। जी। इसकी लोगों की झूठी पतले गिलास उठाए दरियां बिछाई। देखो, ईमानदार है ना, कोई दूसरा बंदा कहे ना ईमानदार है, पब्लिक है, फिर तो ठीक है। अपने आप को ईमानदार कहना तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं भी कहता हूँ मैं ईमानदार हूँ, ये तो अपने मुंह मिट्टो अपनी तारीफ खुद कर रहा है, अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार रहा है। इसके पास मनु सिंघवी जैसे करोड़ों फीस लेने वाले वकील हैं। अच्छा वो वकील अनपढ़ है, साबित क्यों नहीं करते कि ये निर्दोष है। हाँ। इसको क्यों पकड़ा जा रहा है, वो साबित करे ना सुप्रीम क्या कोर्ट। दम उसकी बातों पे यार, वो नौटंकी बाज है, इतना छोट की फैक्ट्री खोली हुई है उसने, तो अच्छा क्या क्या दम दिखा रहे हैं। हाँ। मेरे को बताओ ना क्या इसके पास। कट्टर ईमानदार है। अरे कट्टर ईमानदार है। पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे 2022 में, वो कह के आया था मैं 1-1 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दूंगा। जो छात्र है दिल्ली में उनके लिए बस और मेट्रो फ्री कर देंगे वो। पैसे किससे मांग रहा है, कल की एप्लीकेशन नहीं देखी, पैसे तो मोदी से मांग रहा है। हाँ। और जब उसी से मांगना है तो उसी को दे दे। दिल्ली की जनता साहब पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। ये बदायूं बुलंदशहर छोटा कस्बा नहीं है जहाँ लोग देखते ही नहीं। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनावों के तारीखों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो राजनीतिक सरगर्मी है काफी तेज होने लगी है। तमाम पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से जो है वोटर को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं जो सगुफे हैं वो जनता के बीच में पेश करना शुरू कर दिया है। जहां अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का महिला के लिए ऐलान किया, वहीं बीजेपी ने 2500 रुपए का ऐलान कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि केजरीवाल ने जो वायदे किए थे अभी तक पूरा नहीं किया। क्या बीजेपी वायदे पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए जनता के बीच में हो और जनता से सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है कितना दिलचस्प होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? सागर। कैसे देख रहे हैं इस बार दिल्ली चुनाव को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ। बीजेपी आ रही है। आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जितना काम किया है किसने नहीं किया। जेल काटने के बाद कोई आदमी, गवर्नमेंट का लॉ है कि उसको नौकरी नहीं दी जाती, पीएन की भी सरकारी नौकरी। हाँ। ये जेल पूरी टीम काट के आई है, इनको सरकार कैसे सौंप दे जनता? अच्छा। आप बताइए, इनको सरकार कैसे सौंप दें? शराब बेचने के लिए, स्वाति मालीवाल जैसी स्त्री को पिटवाने के लिए, धोखा करने के लिए। जो आदमी पिछले इलेक्शन तक अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाता था, आज वो कहाँ है? अब इस पे जनता कैसे विश्वास करे? हाँ। ये लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो दिल्ली की जनता जो है अपने वोटों से मेरी ईमानदारी को जो है साबित करेगी। केजरीवाल कह रहे हैं ये। दिल्ली की जनता ने लोकसभा इलेक्शन में भी तो ये साबित कर दिया। तब भी तो इसने कहा था वोट दो, जेल से बचाओ। हाँ। तो बचाया जनता ने। इसके तो अपने सांसदों की जमानतें जब्त हो गई। वो कह रहे थे चूक हो गई जी, इस बार तो विधानसभा में हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, 70 में 70 लाएंगे। भाई साहब, इसलिए यही वर्ड तो लोकसभा के लिए भी बोले इसने। और यही तो इसने कहा था कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना कांग्रेस से, ना तेजस्वी से, ना लालू से, ना अखिलेश से। आज ये सभी उसी चंडाल चौकड़ी के साथ बैठा हुआ है। तो इसके वादों में कितनी बार जाएगी लोग जनता? आज इसके अपने साथी क्यों छोड़ के चले गए? प्रकाश गहलोत कहाँ चले गए? कैलाश गहलोत कहाँ चले गए? क्यों चले गए? कुमार विश्वास कहाँ पे हैं? किरण बेदी कहाँ है? अन्ना हजारे कहाँ पे है कोई इसका पुराना साथी इसके साथ? मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी साहब जब रामलीला मैदान में अनशन किया था। अच्छा 15 दिन सेवा करता रहा उस ठंड में वहां बैठे अपने बेटे के साथ। जी। इसकी लोगों की झूठी पतले गिलास उठाए दरियां बिछाई। उस वक्त ये तो आतिशी मार्लिनो तो ये कोई नहीं था उस समय। सुनीता जी की एक फोटो दिखा दो अनशन में थी, एक आदमी दिखा दो जो आज इनके साथ भीड़ लगी हुई है। ये राघव चड्ढा था वहां पे, ये जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया ये था कॉमेडियन, कौन था वहां पे? सबको बेवकूफ बनाया। उनके लिए तो आज भी हमारे लिए दरवाजे बंद हैं इसके। स्वाति मालीवाल तो इसी के अपनी राज्यसभा सांसद है जी। वो क्यों पिट गई? उसके लिए क्या किया इसने? विवेक कुमार के लिए कोई इलेक्शन, कोई कॉन्फ्रेंस की इसने कि हाँ भी गलत हुआ? ये चुप क्यों?
स्वाति मालीवाल को उन्होंने तो बीजेपी का एजेंट बता दिया। वो कहते हैं कि सारा रचा बीजेपी का है। तो राज्यसभा से निकाला क्यों नहीं है? बीजेपी एजेंट है, निकाला क्यों नहीं इसको फिर राज्यसभा से? बीजेपी की एजेंट इसके कोटे से राज्यसभा आज भी सांसद है वो। तो इसको पता नहीं चला कि बीजेपी नरेश बालियन कहाँ है, किस केस में अंदर है वो? मकोका में। इसके कितने साथी हैं जो जेल काट के आ चुके हैं, पर इन्होंने वापस जाना है। आप किसको वोट देंगी जनता? ये दिल्ली की जनता है साहब, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। ये बदायूं बुलंदशहर छोटा कस्बा नहीं है जहाँ लोग देखते ही नहीं। अच्छा, 500 रुपया मिला और वोट डालने चले गए। ये हाँ। दिल्ली है। तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2500 रुपया का ऐलान किया, आम आदमी ने 2100 रुपया का ऐलान किया, बीजेपी ने भी इसमें पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने भी 2500 रुपया का ऐलान कर दिया। क्या लगता है कौन पार्टी है जीत के आएगी और महिलाओं को सम्मान निधि का पैसा मिलेगा? पहला, महिलाओं को सम्मान निधि स्वाति मालीवाल। दूसरा, पंजाब में वादा किया गया कि मैं 1000 रुपया दूंगा, किसी महिला को नहीं दिया गया। तीसरा नंबर, इन्होंने कहा मैं मुसलमानों को सैलरी दूंगा। 19 महीने हो गया, किसी को सैलरी नहीं मिली। अब पुजारियों को देंगे वो कह रहे हैं। तो सर, जब उनको मौलवियों को नहीं मिली तो पुजारियों को कहाँ से देगा? अगर ये दे सकता तो कल मोदी से मांग क्यों रहा है कि छात्रों के लिए मुझे पैसे चाहिए? कल चलो मोदी काम नहीं करने देता, आज मोदी इसके हाथ में पैसे पकड़ा देगा। अच्छा, और एक और वादा कर दिया, ऐलान कर दिया है कि जो छात्र है दिल्ली में उनके लिए बस और मेट्रो फ्री कर देंगे वो। तो पैसे किससे मांग रहा है? कल की एप्लीकेशन नहीं देखी, पैसे तो मोदी से मांग रहा है। हाँ। और जब उसी से मांगना है तो उसी को दे दे सरकार। अच्छा, तो मोदी का कौन सी पूरी टीम में से एक आदमी बता दो जिसको जेल हुई हो? इसकी तो पूरी टीम जेल में है। तो अंधे हैं लोग, बहरे हैं, दिखाई नहीं देता वो उनको। तो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा ने कहा, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी जो है तमाम ईडी सीबीआई हमारे पार्टी के पीछे लगा दिया है और जितने भी हमारे विधायक हैं सबको जेल में डाल रही है। तो एलिगेशन वहां लगा रही है। मोदी का तो विपक्ष में पूरे हैं, लालू यादव भी है, तेजस्वी भी है, हाँ। अखिलेश भी है। उनके लिए पीछे ईडी क्यों नहीं लगा रहा मोदी? इससे कोई खास रिश्तेदारी है? जब जमानत हुई तो किसने क्यों नहीं कहता कि मोदी ने जमानत करा दी मेरी? कल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ईडी इसके ऊपर केस कर सकती है, उसमें मोदी कहां से आ गया? तो भाई साहब, पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, मैं कोई हरकत करूंगा तो उठाएगी। इसके पास मनु सिंघवी जैसे करोड़ों फीस लेने वाले वकील हैं। अच्छा, तो वो वकील अनपढ़ है, साबित क्यों नहीं करते कि ये निर्दोष है? हाँ। इसको क्यों पकड़ा जा रहा है? वो साबित करें ना सुप्रीम कोर्ट में, वहां क्यों नहीं बोलते? कुछ तो कमी होगी सर। वो मनु सिंघवी को जो पैसा जाता है वो भी हमारे टैक्स पेयर का ही जाता है। शीश महल मोदी ने नहीं बनाया। तो दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लगे हैं कि केजरीवाल फिर से आएंगे। सर पैसे दे दो, मेरे भी होर्डिंग लगवा दो, हाँ। मैं भी आऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? होर्डिंग तो प्रिंटिंग मशीन पे छपता है, उसमें कोई साइन थोड़ी कर दी पब्लिक ने कि हाँ जी ये आएगा ही आएगा, गारंटी थोड़ी होगी इसकी। इसने कहाँ पे नहीं शोर मचाया? गुजरात में, गोवा में कितनी सीटें लेके आ गए। हरियाणा में क्या हाल हुआ इसका? यूपी में क्या हाल हुआ? तो कहाँ इसको पूछ रहा है कोई? सर, जब आदमी नजर से गिर जाता है ना एक बार, उसे कोई नहीं उठा सकता दोबारा। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, लेकिन उसी के नक्शे कदम पे तो बीजेपी भी चल रही है। उन्होंने भी कह दिया कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 500 वो 200 बिजली यूनिट फ्री वो दे रहे थे, इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 का ऐलान कर दिया। वो तमाम रेवड़ियां तो बीजेपी ने भी दे दिया। उससे पहले मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज चौहान साहब ने लाडली योजना शुरू की थी और उन्होंने दिए, तभी पूरा एमपी जीत के आए। ये दे नहीं सकता। इसने पंजाब में भी की थी, बोल तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वहां क्यों नहीं दी? वो महिलाएं नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं दिया इन्होंने? मुसलमानों को सैलरी क्यों नहीं दी? वो कह रहे 5 साल और दे दीजिए, सारा काम करवा देंगे। 50 साल ले ले, हाँ। खा ले पूरी दिल्ली को, फिर गई अब ये डाइजेस्ट करने तो अगले 50 साल मेरे बेटे को भी दे दो। हाँ। ऐसे मांगने से क्या होता है? मांगता भिखारी है, पॉलिटिशियन नहीं मांगता। या उस स्थिति तक आ गया कि मांगने लगा, मुझे 5 साल दे दो, मुझे 10 साल दे दो। मोदी की कोई स्टेटमेंट सुनी है
कि वो मांग रहा है मुझे 5 साल दे दो तो मैं देश चमका दूंगा। तो जनता का प्रतिनिधि है केजरीवाल, तो सवाल तो बनता है ना कि चलो हमें 5 साल और दे दीजिए ताकि मैं विकास कर दूं। यार आप ठीक कह रहे हो कि कहने को तो ऑटो वाला भी कहेगा भाई साहब मुझे 2 टैक्सियां ले दो मैं पैसे चुका दूंगा, और उसके बाद जब नहीं चुकाता तो बैंक अपनी टैक्सी ले लेता ना वापस, अच्छा, तो जनता इससे अपनी सीट वापस ले लेगी। तो लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ खेला होने वाला है दिल्ली में। चलिए अगर ये सीएम बन भी जाए तो ये बैठ सकता अपनी सीट पे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे फाइल भी नहीं चेक कर सकता, सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? जनता पागल है? इसको बना के ये अपनी घरवाली को बैठाएगा? सुनीता के लिए हम वोट देंगे जिसको एबीसी नहीं आती पॉलिटिक्स की, निकली थी ना लोकसभा इलेक्शन के लिए, मैं जिताऊंगी, तुम्हारा बेटा जेल जाएगा बचा लो, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने कहा जाने दो जेल में, हाँ। 1 सीट नहीं आता ही, तो यही हालत जनता करने वाली है, हाथ पल्ले कुछ नहीं है, तड़फड़ाहट वही सी है। आज अवध ओझा रैली कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बीजेपी जहां कह रही है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, तो हमसे आके रामचरितमानस पे आके हमसे डिबेट कर ले, ये अवध ओझा का स्टेटमेंट है। जिसकी नानी ये कहती थी कि राम मंदिर नहीं जाना बेटा, वो मस्जिद के ऊपर बना है, वो रामचरितमानस पे डिबेट करेगा? जो राम बुलावे पे राम मंदिर नहीं गया वो रामचरितमानस पे डिबेट करेगा? जो राम को मानता ही नहीं, जो मानता, पॉलिटिक्स नानी दादियों से नहीं चलती। नानी मेरी कहती है, कल इसकी दादी कहेगी बेटा औरतों को आदियों को फांसी चढ़ा दो, तो ये चढ़ा देगा क्योंकि मेरी दादी ने कहा। दादी नानियों से पॉलिटिक्स करेंगे? जिस नानी को पता नहीं पॉलिटिक्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, बिल्कुल, वो नानी इसको सिखा रही है। ये मार्लिन जो आतिशी जी हैं, इनके माँ बाप राष्ट्रपति के पास गए, सुप्रीम कोर्ट में गए अफजल गुरु को बचाने के लिए। ये देश गद्दारों का है कि देशभक्तों का? किसका है देश ये? अफजल गुरु के लिए जो कहता, जिसने पार्लियामेंट उड़ाई थी, उसके लिए ये राष्ट्रपति के पास गया क्या? या कहाँ से इसको साबित करते हो? ये राहुल गांधी के खड़ा है जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए बार बार केजरीवाल ये दम दिखा रहे हैं, बार बार आरोप बीजेपी ये लगा रही है, वो ऐलान भी कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके, ये भी बोल रहे हैं कि गलती से बीजेपी आ गई तो जो सुविधाएं हमने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के शिक्षा के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए दिया, वो सब बंद करवा देगी बीजेपी। कल नड्डा की स्टेटमेंट नहीं सुनी टीवी पे? उन्होंने कहा कि वो सारी सुविधाएं चलती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। वो करेंगे? पैसे तो इसके पास है नहीं, पैसे मांग रहे हैं मोदी से, तो मोदी अपनी स्कीमें क्यों बंद कर देगा? उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ने हैं। चलो तो क्या होने वाला है, एक और फाइनल स्टेट लास्ट सवाल रहेगा, 8 फरवरी को क्या होगा जब दिल्ली का रिजल्ट आएगा? बीजेपी। बीजेपी। चलिए, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को इस बार? अच्छा देख रहे हैं चुनाव तो भाई साहब, इस टाइम परिवर्तन की लहर चल रही है और बिल्कुल परिवर्तन हो के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हो बिल्कुल। केजरीवाल तो दम दिखा रहे हैं कि इस अरे बार दम तो यार फिर क्या से। दम? उसने क्या दम उसकी बातों पे यार, वो नौटंकी बाज है, इतना छूट की फैक्ट्री खोली हुई है उसने, तो अच्छा, क्या क्या दम दिखा रहे हैं? हाँ। मेरे को बताओ ना क्या इसके बाद कट्टर ईमानदार है। अरे कट्टर ईमानदार है। पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे 2022 में, वो कह के आया था मैं 1-1 हजार रुपये महिलाओं के अकाउंट में दूंगा। वहाँ की महिलाओं से पूछ लो, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, किसी के अकाउंट में 1000 रुपये नहीं है। और कह रहा था जो ग्रेजुएट, जो अनएम्प्लॉयड बंदे हैं ना, बच्चे जो स्टूडेंट, 3-3 हजार रुपये आएंगे उनके अकाउंट, किसी को आज तक नहीं मिला। वो कट्टर ईमानदार है, अपने मुंह से देखो, ईमानदार है ना, कोई दूसरा बंदा कहे ना ईमानदार है, पब्लिक है, फिर तो ठीक है। अपने आप को ईमानदार कहना तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं भी कह दूं मैं ईमानदार हूँ, ये तो अपने मुंह मिट्टो अपनी तारीफ खुद कर रहा है, अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार रहा है। मेरे को ये बताओ उसने क्या किया गया? दिल्ली की हालत देखिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, जगह जगह झुग्गियों का शहर बना हुआ है। बताओ आप मुंडका चले जाओ, वैसा मुंडका से तुम घेवरा तक जाना हो ना, 1.5 किलोमीटर का रन है गाड़ी में, तुम 2 घंटे से पहले पहुंच जाओ, बता देना। ऐसे ऐसे मैन होल खुले हैं, ड्रेन खुली हुई है, सारी पानी बह रहा है। और भाई साहब इतना घोटालों की, जिसके 4-4 बंदे यार मेरे को बताओ अंदर जेल में हवा खाए, ठीक है, तो यार ये क्या उसे जनता पसंद करेगी? अब मेरे को ये बताओ।
कैग की रिपोर्ट जो होती है ना, कैग पता है आपको क्या है? उसकी रिपोर्ट 2017 से लेके अभी तक इसने टेबल विधानसभा में नहीं, जानबूझ के नहीं रख रहा। अगर वो रख दे तो भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा वो इसीलिए नहीं रख रहा वो। तो ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, फ्री फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, उसमें ना कांग्रेस पीछे है, ना बीजेपी पीछे है, ना आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी नहीं है, यहाँ तक ये कह दे कि जो दिल्ली के छात्र हैं उनको बस में मेट्रो में रियायत दिया जाएगा। क्या लगता है? छात्र में यार 50% रियायत देगा अपनी जेब से, 25% तो मोदी जी से ले रहा है। उसने ये भी बोला है कि मैं आऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं लेटर लिखूं, मैंने मोदी जी को लेटर लिख दिया है, आधी कॉस्ट वो बियर करे और आधी मैं करूं। अरे यार क्या कर रहा है आधी का? वैसे तो कहता है बीजेपी मुझे काम नहीं करने देती, अब कह रहे हैं मैंने उनको लिख। देखो मोदी जी जो है ना वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे अगर ऐसा होती है, लेकिन पहली बात तो ये आएगा नहीं। और उन्होंने बोल दिया, नड्डा ने, इनकी जितनी स्कीमें सब कंटिन्यू रहेंगी, कुछ और स्कीमें उन्होंने लॉन्च करी हैं। तो ये तो भाई साहब स्कीम जो इसका तो कोई विश्वास ही नहीं है ना। मेरे को ये बताओ, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, मई में हुए थे दिल्ली के अंदर, उसने उससे पहले बोला था मैं 1000 रुपये हर महिला को है ना उनको दूंगा अकाउंट में। वो उसके मैनिफेस्टो में नहीं था 1000 रुपये हर महिला के अकाउंट में आएंगे। तो बताओ 1000 रुपये किस महिला के? उनके रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाए सब जगह से, वो फार्म गए कहाँ वहाँ पर? वो बत्ती लेने चले गए। अब फिर कह रहे हैं फिर 2100 रुपये दूंगा मैं। 1000 रुपये पहले आएंगे इस फाइनेंशियल ईयर एंड में, मतलब मार्च के अंदर, और उसके बाद 2100 रुपये। अरे यार इसका क्या भरोसा? 1000 रुपये तो तूने दिए नहीं, बताओ अगर तू 1000 रुपये भी दे देता ना। बीजेपी पे लोग क्यों भरोसा करे? ये भी तो हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी भी नकार जाए कि ये हमने चुनावी यार नकारेगी जैसे 15 लाख रुपए का कह दिया था। अरे अजमाना तो बड़ा 15 लाख भाई साहब उनके मैनिफेस्टो में थोड़ी था, वो तो उन्होंने बोला था। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो तो अरे बोलने से क्या होता है, वो तो उसने बोला था देश का ब्लैक मनी इतना है, बिहार स्विस बैंकों में इतना पैसा है, अगर वो आ जाए तो 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में आ सकते हैं, इतना पैसा है अगर वो आ जाता है। उसने ये थोड़ी बोला था कि मेरे मैनिफेस्टो में 15 लाख रुपए दूंगा। कमाल है यार।